हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं यू आर माई ड्रीम एपिसोड नंबर 7 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड हमने ये देखा था कि जो हमारा चेंसी है ना, वो सीजी को बोलता है कि मेरी सीने तैयार हो गई यहाँ का डिस्प्ले बनने के लिए। तो हमारी सीजी तो बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों को एक रूम के सामने खड़ा कर देते हैं और ये भी बोलती है एक और व्यक्ति है जो यहाँ का डिस्प्ले बनने के लिए ज्वाइन किया है। और जैसे वो व्यक्ति बाहर आता है तो हमारे चेंसिंग और हमारे स्वांगली के पूरे होश हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बीसीओ था। और उधर दूसरी तरफ हमारे सीजी तो बहुत खुश हो गई कि एक साथ 3 डिस्प्ले मिल गए हैं यहाँ के लिए। फिर हमारा बीसीओ हमारे स्वांगली को पकड़ता है, रूम के अंदर लेके जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उधर बाहर सीजी और चेंसी चलाते रहते हैं। तो अंदर से स्वांगली बोलता है मैं ठीक हूँ। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग हम बीसीओ और हमारी स्वांगली को देखते हैं, जहाँ पे हमारा बीसीओ स्वांगली को बोलता है लेटे रहो। उधर स्वांगली मन में सोचता है क्या वो मुझे दवा लगाने में मेरी हेल्प करना चाहता है। तो बाद में स्वांगली बोलता है ओ ओके। फिर हमारा बीसीओ हमारी स्वांगली को दवा लगाने लगता है। फिर हमारा बीसीओ हमारे स्वांगली को धीरे धीरे करके दवा लगाने लगता है जिससे कि स्वांगली को तकलीफ ना हो, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हमारा बीसीओ। फिर बीसीओ स्वांगली को पीछे से गले लगा लेता है। फिर बीसीओ बड़े प्यार से अपने हाथों से स्वांगली का हाथ पकड़ लेता है। उधर स्वांगली चिल्लाते हुए बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो बीसीओ बोलता है स्वांगली। फिर बीसीओ बड़े मासूमियत चेहरा बनाते हुए बड़े प्यार से हमारी स्वांगली की तरफ देखने लगता है। तो हमारा स्वांगली मन में सोचता है वो ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है। फिर स्वांगली अपना हाथ बीसीओ से छुड़ा लेता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बच्चों की तरफ मुंह फुलाते हुए मन में सोचता है आप ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको धमका रहा हूँ। फिर वो आगे सोचता है हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो बीसीओ को अपने से दूर करने लगता है और बोलता है मेरे ऊपर से हटो, मुझे चेंज करना है। फिर क्या बीसीओ साइड में बैठ जाता है। उधर स्वांगली मन में सोचता है लेकिन उसने पहले जिस तरह से व्यवहार किया ऐसा लगा कि वो मेरे पिछली जिंदगी में मेरे करीब था, क्योंकि हमारे स्वांगली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो उसका कोई अपना हो, करीबी हो उसके। हाँ दोस्तों, हमारे स्वांगली और हमारे बीसीओ के बीच में कौन सा रिश्ता है वो आपको कहानी में आगे देखने को मिल जाएंगे। फिर वो आगे सोचता है क्या मैं ऐसे क्लासिक और ग्रेट डीमन लॉर्ड को जानता हूँ। मैं केवल सिर्फ जो नियम को याद करना चाहता हूँ और किसी को नहीं। फिर स्वांगली पीछे पलटता है और बीसीओ की तरफ देखते हुए बोलता है बीसीओ। फिर वो आगे बोलता है आप वास्तव में कौन हो, क्या लगते हो। फिर बीसीओ अपनी आंखें नीचे करते हुए बोलता है मैं हूँ। फिर बीसीओ हमारी स्वांगली को पीछे से पकड़ता है, बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब हमारा स्वांगली पछताता है कि उसने पूछा ही क्यों ये सवाल। फिर वो बीसीओ को थोड़ा अपने से दूर करते हुए बोलता है मुझे आपसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। फिर बीसीओ बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया गया है जहाँ पे हमारा चेंसी बड़े खुश होके दरवाजा खोलते हुए बोलता है रिकॉर्डर डिवाइन वेपन की जो कॉपी है ना वो ले ली है, मतलब कि अपने पास ले ली है। उसने सबको इनवाइट किया है इसी खुशी में। जैसे ही चेंसी ने सामने का नजारा देखा बोला लुक, जहाँ पे हमारा स्वांगली ने ना बीसीओ को कपड़े पहनाने में हेल्प कर रहा था। ये देख के हमारी तो बीसीओ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इतना अच्छा माहौल चल रहा था पर चेंसी ने सब खराब कर दिया। तो गुस्से में बीसीओ चेंसी की तरफ देखने लगता है। फिर क्या हमारा चेंसी वहाँ से भागने लगता है, बोलता है आई एम सॉरी रिकॉर्ड बनने के लिए, प्लीज कंटिन्यू। उदय हमारा स्वांगली चेंसी को पकड़ते हुए बोलता है दखल देने से आपका क्या मतलब है। वो बस तैयार हो रहा था क्योंकि हमारे चेंसी को लगा इस समय इनका रोमांटिक माहौल चल रहा है, मैंने खराब कर लिया तो बीसीओ जरूर गुस्से में उसको देख रहा होगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमारा चेंसी डर के मारे वहाँ से भाग रहा था, गुस्से में देख रहा था ना बीसीओ उसको। और उधर स्वांगली बोलता है वापस आओ। अब हमें बीसीओ स्वांगली और चेंसी वो तीनों ही सीजी के पास जा रहे थे। उधर ही चेंसी और स्वांगली एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उधर ही पीछे से बीसीओ ये सब देख रहा था, जहाँ पे चेंसी बोलता है स्वांगली से सीनियर मैं कहूँ।
फिर चैन से स्वांगली के एकदम और करीब चला जाता है और बोलता है, आप दोनों कब से एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से हो गए, यह काफी बुरा है। वो हर दिन आपसे चिपका रहता है, लेकिन अब आप उसे कपड़े पहनने में हेल्प कर रहे हैं और एकदम कपल की तरह दिख रहे थे, जिस तरह से आप उसकी हेल्प कर रहे थे। फिर स्वांगलिंग बोलता है, मैं क्या एक इच्छुक हूँ भागीदार की तरह दिखने में? उसी कहने मतलब क्या मैं अपनी मर्जी से सब कर रहा हूँ? फिर वो आगे बोलता है, जाने क्यों वो मुझसे गोंद की तरह चिपका हुआ है। फिर वो बताता है कि जब वो पढ़ने बैठा था तभी भी उससे चिपका रहता था, यहाँ तक कि वो जब बात लेने जाता था तभी भी उसी से चिपका रहता था, उसके साथ बात लेने के लिए आता था। फिर बताता है कि मेरे 13 क्लास में जहाँ पे बीसीओ ने स्वांगली को अपने ही गोद में बैठाया था, जिसके कारण सभी लोग सिर्फ बीसीओ और स्वांगली की तरफ देख रहे थे और हमारी स्वांगली के लिए ऑकवर्ड माहौल बन चुका था। उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर वो आगे बताता है कि उसे मुझे हुक्म देने में मजा आता है, मुझे उसे कपड़े पहनाने में हेल्प करनी पड़ती, यहाँ तक कि बात लेते समय उसकी पीठ को रब करना पड़ता है। फिर वो अपना सर पकड़ते बोलता है, इसी कारण मेरे सर में दर्द दे रहा है, तुम्हें सच में उसे रगड़ना पड़ता है? तो स्वांगली गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, वो डेमन वर्ल्ड का मास्टर है। फिर वो आगे बोलता है, यदि वो ना खुश है तो लो सॉन्ग को समतल करने के लिए एक उंगली ही काफी है। उसे कहने का मतलब है कि अगर वो खुश नहीं रहा तो उसे लो सॉन्ग को तबाह करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगे। अब हमें बायसू के बारे में कुछ बताया जा रहा है। करेंटली अनहैप्पी डेमन बॉल का मास्टर है। बायसू को चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है और साथ में बहुत जेलस भी है। उदय बायसू मन में सोचता है वो दोनों कितने करीब है। आखिरकार तीनों ही सीजी के पास पहुंच चुके थे। उदय सीजी बोल रही थी खुश होकर, आखिरकार आप तीनों ने बना लिया। और हमें सीजी के साथ 2 और आदमी दिखाए गए हैं। यहाँ पे वो पहला आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा है, यदि आप मुझसे पूछो तो तेंजू बेस्ट होना चाहिए। पूरी स्वॉर्ड लाल रंग की है, उसका स्पिरिचुअल रूप है, यह इसे बॉडी में छिपाए रखने के लिए है। हालांकि डेमन जाति के करंट मास्टर के पास यह है। फिर चेंसी जैसे ही सीजी के पास बैठने जा ही रहा था, उदय बीसीओ पहुंच जाता है और सीजी और स्वांगली के बीच में बैठ जाता है। फिर स्वांगली मन में सोचता है, डेमन जाति का करंट मास्टर। उदय चेंसी के बेचारे का दिल टूट गया और मन ही मन रोते हुए सोचता है, मैं आपके बगल में बैठना चाहता था सीजी। फिर स्वांगली पीछे पलटता है, अब बीसीओ की तरफ देखते हुए सोचता है, तो फिर क्या बीसीओ? फिर स्वांगली बीसीओ से बोलता है, मेरे पास आओ। तो बीसीओ बड़ा खुश होकर बोलता है कि आप यही चाहते हैं। हाँ दोस्तों, जो इसकी नेक्स्ट चैप्टर है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे बीसीओ और हमारी स्वांगली के पहले किस सीन देखने को मिलेंगे और साथ में बहुत कुछ मजेदार सीन देखने को मिलेंगे कि अब जैसे जैसे कहानी बढ़ेगा इंटरेस्टिंग होते जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड यही फिनिश करते हो। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय, सी यू।